बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप बीएड के जो 2 साल वाली बीएड है, 4 साल वाली बीएड है, काफ़ी दिन से जो बच्चे हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि इंटर्नशिप है जो हमारी स्कूल के अंदर जो करवाई जाती है, वो उसकी डेट कब तक आने वाली है। तो आज उसका नोटिस जारी हो चुका है। पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत आपको जो इंटर्नशिप आपकी की जाती है। तो उससे संबंधित संपूर्ण सूचना हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, आज ही ये कार्यक्रम है वो जारी किया गया है आपके साला दर्पण पे। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है कि दिनांक बताने से पहले मैं कुछ चीज़ों को आपको बता देना चाहता हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें, जो प्रथम चरण है वो शुरू होगा इसका आपके सामने जो बीएड की इंटर्नशिप का वो कब होगा, अक्टूबर माह से लेकर 2025 से इंटर्नशिप पूर्ण होने तक। समझ में आ गए? अक्टूबर महीना जो आपके सामने अब अगला महीना जो आएगा, वहां से आपके सामने इंटर्नशिप शुरू हो जाएंगी और जब तक आपकी खत्म होंगी तब तक आपका पहला चरण चलने वाला है। सबको पता है आपकी जो 2 चरणों में होती है हमेशा बीएड की इंटर्नशिप। दूसरा चरण चलेगा दिसंबर माह से 2025 जब तक आपकी इंटर्नशिप खत्म होगी। अब 2 चरण कैसे होते हैं, आपकी कॉलेज है, काफ़ी कॉलेज होती हैं जो 50% के आसपास जो कॉलेज होते हैं उनका पहले चरण में आता है और जो 50% कॉलेज होती हैं उनका सेकंड चरण में आपके सामने जो इंटर्नशिप है देखने को मिलती है। तो यह तो आपकी कॉलेज पर निर्भर करता है कि आपकी कॉलेज का नंबर पहले चरण में आता है या आपकी कॉलेज का द्वितीय चरण में नंबर आता है, उसी हिसाब से आपकी इंटर्नशिप है वो लगने वाली है। पहली बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, इंटर्नशिप के लिए आप जैसे फॉर्म जो आपके सामने साला दर्पण पे लॉगिन करोगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लॉगिन कर दो। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, भाई मैं किसी मेरे साथ वाले से पूछूंगा या किसी और से पूछूंगा। जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दो। क्यों इंटर्नशिप का अप्लाई आपको जल्दी करना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके मान लो सब बच्चे क्या चाहते हैं कि भाई अपने गांव के पास की स्कूल है उनको मिल जाए, आपके गांव के पास मिल जाए तो आपको सुविधा हो जाए, डेली जाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो आपके स्कूल में, आपके जो पास की गांव की स्कूल है उसमें मान लीजिए 5 बच्चों की इंटर्नशिप हो सकती है, 7 बच्चों की इंटर्नशिप करवा सकते हो। तो उसमें से आपके गांव में 5-7 हैं, है ना, 2-3 गांव आपके आपके गांव के लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो भी अध्ययन रहता है बीएड में, उसके आसपास के गांव के आपके गांव में अप्लाई करेंगे। तो जो जितना जल्दी लगाता है उसको उतना ही जल्दी आपके सामने इंटर्नशिप मिल जाती है। तो इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप क्या करो, जितना जल्दी हो सके तुरंत लॉग इन कर लो। समझ में आ गया? तो इन सब चीजों का ध्यान में रखना है। तीसरा आपके सामने बच्चों की समस्या आती है, सर अगर मुझे फर्स्ट चॉइस नहीं मिली, काफी बच्चों को फर्स्ट चॉइस नहीं मिल पाती है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ चॉइस जो भी चॉइस मिली है, आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज भी करवा सकते हो। कितने दिन में चेंज हो सकती है? आपके सामने जो 10 दिन का आपको समय मिलता है आपको इंटर्नशिप मिलने के बाद में, 10 से 15 दिन का, कि आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज भी करवा सकते हो। अगर आप चाहो तो चेंज करवा सकते हो, वरना कोई ऐसे जरूरी भी नहीं है। अगर आपको लगे कि भाई मेरे पहले नहीं दूसरी चॉइस मिली है तो मैं उसमें समर्थ हूं, जा सकता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं चेंज करने की, तो कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? आप जहां तक पहुंच सकते हो तो पहुंच जाना, और अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज करवा सकते हो। चेंज करवाने की प्रक्रिया क्या होती है, आपको जो जितने भी नंबर होते हैं उससे आपको जो उसमें सबमिट करना होता है, और फिर आपके जो जिला अधिकारी होते हैं वहां पे जाके आपको चेंज करवानी होती है। वो आपसे कारण पूछते हैं कि भाई आपको क्यों चेंज करवानी है। समझ में आ गया आपके सामने? तो उस तरीके से आप इसको चेंज भी करवा सकते हो। तो ये पूरे की पूरी आपका कार्यक्रम रहता है। अब बात करें फिर उसके अलावा और भी कोई चीजें बच जाएंगी, जैसे कि आपके सामने आप क्या करोगे, आपका नंबर आ गया फर्स्ट चरण में, तो उसके बाद में आपको किन किन चीजों को लेके जाना है? तो आपको एक तो प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना है, समझे, वहां पे आपके कॉलेज वगैरह के साइन होंगे। उसके अलावा आपको क्या, अपनी एक आधार कार्ड की कॉपी लेके जानी है, और आपके सामने एक फोटो लेके जानी है। वहां पर जाके आपको एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं वो, बस ये आपके सामने 3-4 चीज हैं। आपका जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो, एक आधार कार्ड, एक आपके सामने जो फोटो लेके चले जाना, और एक वहां पर लेटर लिखाएंगे आपके सामने जो आपको अलॉटमेंट हुई है। तो ये आपको 3-4 चीजें वहां पर जाके करनी होती हैं। अब मुझे उम्मीद है आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी इस टॉपिक पे। इसके अलावा आपको और कोई जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, इससे अधिक आपको और कोई जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं। अब आपके सामने बात करेंगे अपन प्रथम चरण और द्वितीय चरण जो आपका होने वाला है उसका कार्यक्रम क्या रहेगा, कब तक आपके सामने जो फॉर्म स्कूल को चॉइस भर सकते हो, कब तक आपको इंटर्नशिप की स्कूल मिलेगी, और कब तक आपको कार्य ग्रहण है, मतलब आपको वहां पर पहुंच जाना है। प्रथम चरण की बात करें, मैंने पहले बता दिया आपकी कॉलेज पे डिपेंड करता है कि प्रथम चरण में नंबर आएगा, द्वितीय चरण में नंबर आएगा, तो आपको कॉलेज वाले आपको बता देंगे। पहले बात करें तो बीएड के जो सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं,
समझ में आ गया। और जो 2 साल वाली है उसके दूसरे वर्ष के जो विद्यार्थी हैं और बीए बीएड और बीएससी बीएड के जो चौथी साल के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो स्कूल के फॉर्म है, जो फॉर्म भरने के इंटर्नशिप के वो चालू हो चुके हैं। कब से? 6 से लेकर 15 अक्टूबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कब कर सकते हो? 6 से लेकर 15 अक्टूबर तक आप फॉर्म है वो स्कूल का जो फॉर्म चूज करने का वो आपको साला दर्पण पे जाके भर सकते हो। फिर आपको आवंटित कब हो जाएगी? 15 से लेकर 25 अक्टूबर के मध्य आपको क्या है, आपको जो आवंटन है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब 15 से लेकर 25 के बीच में आपको आवंटन कभी भी किया जा सकता है। और फिर आपके सामने जो आपको कार्यवाही जिस दिन आवंटन हो उससे लेकर 10 दिनों के अंदर अंदर आपको स्कूल के अंदर चले जाना है। तो आप 10 दिन क्यों लगाओ? तुरंत आपको जैसे मिले तुरंत अगले दिन ही पहुंच जाना स्कूल के अंदर, अगर छुट्टी नहीं हो तो, ताकि आप तुरंत अपना ज्वाइन कर लो कि उस दिन का एक जितना जल्दी करते हो उतनी जल्दी आपकी खत्म होती है। समझ में आ गया? अगला एक चीज और बता देता हूं, जो ये बीएड सेकंड ईयर के विद्यार्थी होते हैं, बीए बीएड बीएससी बीएड के जो फोर्थ ईयर के विद्यार्थी होते हैं, उनके 96 दिन के आपके सामने इंटर्नशिप देखने को मिलती है। इस चीज का ध्यान में रखना। और 96 दिन में क्या होता है, जो स्कूल की छुट्टियां होती है ना वो काउंट नहीं होती है, आपको स्कूल डेज वो देने होते हैं। समझा? जो आप स्कूल में स्कूल लगी उसी दिन का आपका मान्य होगा, छुट्टी हो गई वो मान्य नहीं होती, ये भी चीज ध्यान रख लेना। अब क्या है, बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो आपके सामने जो बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं द्वितीय वर्ष के, बीएड एमएड के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी और बीए बीएड के बीएससी बीएड के जो विद्यार्थी हैं, जिनका जो तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड के जो थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, मतलब बीएड के फर्स्ट ईयर के, आप बीएसटीसी के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, बीए बीएड और आपके सामने बीएससी बीएड के जो थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, उनका पहले चरण में क्यों, उनकी 30 दिन की होती है मात्र, इसलिए उनका 30 जो पहला चरण है वो कब से शुरू होने वाला है, 1 से लेकर 10 जनवरी के बीच में, उनका जनवरी से शुरू होगा। और उनका आवंटन कब होगा? 15 से 20 जनवरी के बीच में आवंटन देखने को मिल जाएगा। और कार्य आपको बाहर है वो तो वही बात है, आपको उस 10 दिन के अंदर अंदर करना होता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, बीएड के जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, बीएड एमएड के जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं और बीएड बीए बीएड और बीएससी बीएड के जो चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी हैं, तो मतलब जो सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं या फिर जो बीएड के बीए बीएड बीएससी बीएड के चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी हैं और जिनका द्वितीय चरण में नंबर देखने को मिलेगा, उनका कब आने वाला है आपके सामने? 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। कब आएगा अगला जो चरण है उनका? मतलब अगर आपके कॉलेज का सेकंड टर्म में आता है, द्वितीय चरण में नंबर आता है, तो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 11 से 15 दिसंबर तक आपको जो आपके सामने आवंटित हो जाएगी और 10 दिन के अंदर अंदर आप कार्यभार को ग्रहण कर लोगे। अब बात करते हैं, आपके सामने एक लास्ट बच गया, अगर आप जो बीएसटीसी के प्रथम वर्ष के, बीएड एमएड के प्रथम वर्ष के, बीए बीएड और बीएससी बीएड के अगर तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हो, तो आपको क्या है 1 से लेकर 4 मार्च तक जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जिनकी 30 दिन की होती है, उनको उनका द्वितीय चरण 30 मार्च को 1 से लेकर 7 मार्च तक देखने को मिलेगा और 8 से लेकर 13 मार्च के बीच में आपको आवंटित हो जाएगी और 10 दिन के भीतर भीतर आपको करना है। इनमें बाकायदा लिखी हुई है कि आपको 15 स्कूलों की वरीयता दी जाती है, 15 स्कूलों के नाम भरने हैं। आप ध्यान देकर भरना, जो आपके पास में है वो सबसे पहले लगाना और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगा देना, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत आपके सामने यह आवंटन देखने को मिलता है। तो यह आपके सामने संपूर्ण जानकारी है जो बीएड का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ उसके अंदर। धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।